नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पहलगाम में जो हुआ वो एक हमला नहीं था, वो हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित नरसंहार था। नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया और जिन्होंने राम कहा उन्हें सीने में गोली मारी गई। अब देश के हर हिंदू का खून खौल रहा है। देश भर में मंदिरों से शंखनाद हो चुका है। हर चौक चौराहों से सिर्फ एक आवाज आ रही है कि मोदी जी अब आर पार की लड़ाई कीजिए और उम्मीद है जल्द से जल्द कुछ बड़ा होगा, कल्पना के परे होगा। और एक्शन के डर से पाकिस्तान की हालत भी खराब हो रही है। पर इस बीच अब हमले के बाद शक की सुई सीधे पाकिस्तान के मिलिट्री और उसके चीफ असीम मुनीर की तरफ घूम गई है। खुलासा यह हुआ है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के इशारे पर ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। और यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार आदिल राजा ने की है। आदिल राजा ने यह कहा है कि लोग मुझे भारतीयों का एजेंट बताएंगे, लेकिन जो सच है वो ये है कि पहलगाम का हमला मुनीर के कहने पर ही हुआ है। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने यह बात ऑफ रिकॉर्ड कही है। आदिल के मुताबिक मुनीर ने पहले विदेशी पाकिस्तानियों को बुलाकर भड़काऊ बयान दिया और फिर इस तरह का हमला करवाया। तो क्या वाकई में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर? आज इसी की पूरी डिटेल्स आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कौन है असली मास्टरमाइंड? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का टारगेट नंबर 1 ये मौलाना मुनीर है। ये तो जनरल की सिर्फ खाल ओढ़े हुए है, अंदर इसके एक जिहादी है, एक मौलाना है जो पाकिस्तान को तबाह करने पे आमदा है। क्यों करना चाह रहा है? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आ रही हैं। अगले महीने उसकी रिटायरमेंट है और आर्मी चीफ कोई बन जाता है पाकिस्तान का, वो छोड़ना नहीं चाहता। ये बीमारी हर जनरल की हुई है। बाजवा भी चाहता था, ये इमरान खान, ये सारी चीजें जो हुई, वो ये भी चाहता था कि मैं बन जाऊं, लेकिन आका ने मना कर दिया। इस मौलाना मुनीर ने आका बदला है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आ रही हैं। पहले क्या होता था कि भाई डेमोक्रेसी को खत्म करो, आर्मी चीफ सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये सिग्नल आता था कहां से? पेंटागन से। पेंटागन आपको याद होगा, गूगल कीजिए मिल जाएगा। जब बवाल मचा पाकिस्तान के अंदर, बाजवा जो है पेंटागन गया। भाई सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा हो सकता है कि डिप्लोमेटिक टूर कर सकता है आर्मी चीफ। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ को, नेवी चीफ को कभी आपने सुना कि विदेश यात्रा पे जा रहे हैं? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन वो पावर है, तो बाजवा को यूएस ने मना कर दिया। अभी क्या हो रहा है? अभी कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं बता दूं जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। वो मीडिया पे नहीं आएगा, वो पाकिस्तान की मीडिया भी नहीं बोलेगी। जो बोलेगा वो शाम तक गायब हो जाएगा, इधर खोपड़ी में गोली मार दी जाएगी। ऐसा माहौल है पाकिस्तान के अंदर। ये जो जुबान लड़खड़ाई है रक्षा मंत्री की, वो क्यों लड़खड़ाई है? अभी आप देखते जाइए क्या होगा। लेकिन पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी हैं माइकल रूबिन, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बता दी भाई। उन्होंने कहा कि सुअर अपने ओटों के ऊपर लिपस्टिक लगा ले तो भी सुअर ही होगा। यही है मुनीर, यही है मुनीर। बकायदा इंटरव्यू में उसने कहा है, क्या कहा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओसामा बिन लादेन एंड ये जिहादी जनरल मुनीर। फर्क बस इतना है दोनों में कि ओसामा बिन लादेन जो है वो पहाड़ियों में रहता था, ये महल में रहता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। इधर खोपड़ी जो है बस वही है। क्यों है ऐसा? ये मुहाजिर है, वो हिंदुस्तान से गए, वो जो होते हैं नया नया मौलाना जो है वो ज्यादा प्याज खाता है, वो भी
पुरानी दिल्ली का था मुशर्रफ, जिसने कारगिल करवाया। ये जालंधर का है और उसके पिताजी वो इमाम थे और ये खुद ही हाफिज है। हाफिज का मतलब ये होता है कि जिसको कुरान कंठस्थ है। इसलिए ये जो जहर उगल रहा था ना कि हिंदू अलग है, ये अलग है, कलमा पढ़ के बना है पाकिस्तान। किसको बेवकूफ बना रहे हो? मैंने इधर दिमाग गधे की और कौम को गधा बनाने की कोशिश। कलमा पढ़ के देश बनता है, ये किसने कह दिया? भाई जिन्ना को बनना था प्रधानमंत्री, तो यहां बकायदा मांग की गई, हुआ सब कुछ, वो इतिहास का हिसाब किताब है। लेकिन चूंकि जिहादी है ये सब कुछ, इसको कुरान, इस्लाम, सरिया उसके प्रीव्यू में देखना है। तो आप ये समझिए कि इमरान खान इसको भगा रहा था कि आदमी ठीक नहीं है, मेंटली इल है। ये आएगा तो नमाज पढ़वाएगा आर्मी वालों से। प्रोफेशनल आर्मी ये सब काम नहीं करती। लेकिन इमरान खान की सरकार चली गई तो ही केम बैक विद द बैंग। तो अब रिटायरमेंट का समय आ गया। तो जब भी रिटायरमेंट होता है किसी भी आर्मी जनरल का, वहां पाकिस्तान में कोलाहल मचना चालू होता है। अब पिट भी रहा था तो इसने, जो एक जानकारी आ रही है, ही वेंट फॉर अ सीक्रेट ट्रिप टू बीजिंग। अभी बीजिंग होकर के आया है। यहीं से कहानी की शुरुआत हो रही है कि जो मैंने कहा आका बदल लिया है। भाई आप सरकार चलाओगे तो फिर आपको एक पूरी दुनिया में उसको रिकॉग्निशन भी तो मिलना चाहिए। पहले आका अमेरिका इसलिए था कि अमेरिका के पैसे पे ही चलता था पाकिस्तान। तो जब से पाकिस्तान बना है ये भिखारी मुल्क है, जन्मजात, तब से पैसे मांग रहा है। आजादी जैसे हुई इसकी, अलग देश बना ये, वैसे हिंदुस्तान से पैसे मांगने लग गया। वो तो महात्मा गांधी ने दिलवा दिया। तो जो भिखमंगा है उसको भीख मांगने की आदत गई नहीं है, तो अमेरिका ने तो बंद कर दिया है। अभी कहां से माल आ रहा है? तो चाइना से। तो सवाल बड़ा सिंपल है कि क्या चाइना ने कुछ कमिटमेंट किया है क्या? किसको? मुनीर को। और इसने ये सारा काम करवा दिया। आपने आदिल रजा की बात की, वो पत्रकार ही नहीं है, वो आर्मी का मेजर भी रहा है। एक और बड़ा बयान आया, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, बड़े नामी ग्रामी प्रोफेसर हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसका ही काम है। और इसने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्यों, अब वो रिटायर हो रहा है, ही वॉन्ट्स अ शॉर्ट वॉर। बात समझिए, ही वॉन्ट्स अ शॉर्ट वॉर, कि ऐसा परिदृश्य तैयार हो जाए कि जिसमें हिंदुस्तान के खिलाफ जो है एक छोटा वॉर, बड़ा नहीं, इसकी हिम्मत ही नहीं है। इसकी पाकिस्तान के किसी जनरल की हिम्मत ही नहीं है कि ये कह सके, भाई प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा। भाई बोलने के लिए भी जवाब में ही आप भी ये कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान को भी मैं मिट्टी में मिला दूंगा, इसकी भी हिम्मत नहीं है। वो जितने सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो डरे हुए हैं। वो लेकिन सर यहाँ बात छोटे बड़े की नहीं है, रिस्क क्यों लिया? भाई रिस्क इसलिए लिया क्योंकि ही वॉन्ट्स टू ग्रैब पावर, कि वॉर का ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो कि हिंदुस्तान हमला कर रहा है, हिंदू हमला कर रहा है, और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तो पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक इस इमरजेंसी सिचुएशन में वो सत्ता के ऊपर काबिज हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे कारगिल करने के बाद में तो
नवाज शरीफ ने क्या कहा, हमारे पीठ में चाकू मार दिया। कैसे चाकू मारा इसको पता ही नहीं था। वो सार्क समिट के लिए गए हुए थे, वो सार्क समिट से वो लौट रहे हैं और वहां मालदीव से लौटते लौटते जो है वो पहुंचे तो वहां उनको घेर लिया गया। भाई हो गया प्रधानमंत्री खत्म। क्यों भाई, कारगिल, आपने कारगिल पूरा कर दिया और आपने प्रधानमंत्री तक को नहीं बताया। तो शहबाज शरीफ को भी वैसे ही उल्लू बना रहा है ये। यही तो आदिल रजा कह रहे हैं कि देखिए ये पूरा सेटअप है। एक तो मार खाया वहां बलूचिस्तान में तो आर्मी की साख चली गई। भाई 100 से ऊपर आर्मी पर्सनल को उड़ा दिया इन लोगों ने बलूचिस्तान में। ये प्लान कर रहा है कि भाई रिटायरमेंट के पहले इस तरह का चीज हो जाए, इसलिए ये सेटअप किया। ये तो आईएसआई के लोग हैं कि वहां हंगामा हो जाए और उसके बाद ये एक्सटेंशन ले लेगा या फिर ये सत्ता पे काबिज हो जाएगा। दो ऑब्जेक्टिव है कि आदर ये कहेगा कि नाउ वी आर इन द मिड ऑफ वॉर, तो भाई अभी राष्ट्र सेना अध्यक्ष को नहीं बदला जाए, इसको एक्सटेंड किया जाए तो एक्सटेंशन मिल जाएगा, या फिर स्थिति और खराब हुई तो ये जो कैलकुलेटेड स्मॉल स्केल वॉर ये चाह रहा था। और चाइना इसमें मदद करे कि मान लो एस्केलेट होता है तो डिप्लोमेटिकली चाइना कुछ करे, डिप्लोमेटिकली, और पैसे के बिना 2 दिन के अलावा उसके पास हिंदुस्तान से लड़ने के लिए पैसे नहीं है जो कन्वेंशनल वो। और ये बात जो है वो ऑलरेडी वो पाकिस्तान के अंदर ही उसकी रिपोर्ट आई थी, एक सीक्रेट रिपोर्ट जिसे यूरेशिया टाइम्स ने छाप दिया था कि 2 दिन 2.5 दिन लड़ने की ही कैपेसिटी है। न इसके पास फ्यूल है, न इसके पास असला है, न इसके पास बारूद है, कुछ नहीं है। लेकिन जनरल जो है वो चाह रहा है, तो इसलिए ये सारी चीजें। लेकिन इस कुर्सी से प्यार का खामियाजा तो पाकिस्तान की पूरी जनता को भुगतना पड़ेगा। मोदी जी चुप रहेंगे? यही बात तो प्रोफेसर इश्तियाक कह रहे हैं कि इस अपने चक्कर में पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करेगा। तो भाई मैंने क्या कहा, टारगेट प्रधानमंत्री मोदी का क्या है? ये मुनीर, ये मौलाना मुनीर को खत्म करना, यही टारगेट है। बिल्कुल। और ये खत्म होगा तो प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद करना चाहिए पाकिस्तान की कौम को। वहां की आवाम कहे कि भाई आपको जो है इस बहुत बड़े पचड़े से हमने निकाल दिया। तो कई सारी बातें सामने आ रही है। रूबिन ने क्या कहा कि आतंकवाद विरोध ठोस कार्रवाई वो कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि इसने पाकिस्तान आर्मी को ही तालिबान बना दिया है। वो जो कंपैरिजन किया जा रहा है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओसामा बिन लादेन एंड मुनीर, वो क्यों? क्योंकि वो एक जिहादी गैंग को लीड कर रहा था और ये एक जिहादी आर्मी का लीडर है। इसने जिहादी आर्मी को पूरा जिहाद का ही पाठ पढ़ा दिया और ये सारा प्लान, सारी चीजें डायरेक्ट वो मुनीर के दफ्तर से किया गया है, ये आदिल रजा कह रहे हैं। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान के लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने तो फंसा दिया। अगर ये पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाई करेगा ये जानते हुए कि वहां मोदी है, तो इस बार तो आपने वो काम किया है कि अभी ऐसा नहीं होगा। वो किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि सर्जिकल स्ट्राइक गए 150 लोगों को मार के चले आए, या फिर एयर स्ट्राइक किया एक मदरसे के ऊपर 300-350 टेररिस्ट और पोटेंशियल टेररिस्ट, छोटे और बड़े टेररिस्ट है ना, वो जो ट्रेनिंग है उसको नस्तो नाबूद करके बाहर आ गए। इस बार ये नहीं होगा। इस बार ऐसा होगा कि आप देखिए कि क्या हो रहा है। और लग रहा है कि इस बात का डर है मुनीर को भी, क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि उसने पूरे अपने परिवार वालों को कहीं और शिफ्ट करा दिया है। वो खुद गायब है। वो खुद गायब है। उसको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी के टारगेट पे वही है। और सबसे बड़ी चीज, ये शख्स
इसको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बिना गोली चलाई पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी एक बवाल क्रिएट कर दी। क्या खबर आई है आज? वो कराची लाहौर हाईवे के ऊपर सिंध के इलाके में वहां पे गाड़ियां रोक दी गई है। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अगर सिंध की नदी को रोकेगा, पानी को डाइवर्ट करेगा, पानी की कमी होगी तो सरकार ये इंश्योर करे कि हमारे हिस्से का पानी पूरा का पूरा आए। बिना पानी तो ये लोग मर जाएंगे, ये आपस में ही झगड़ेंगे, आपस में ही सब कुछ होगा। और अभी क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये इकट्ठा करके सबको बता रहे हैं कि भाई जितने टेलीविजन चैनल पाकिस्तान का देखिए, आपको समझ में आएगा कि वहां की आर्मी क्या करवाना चाह रही है। वहां सारे डिस्कशन में बोल रहा है कि देयर इज नो अदर ऑप्शन बट ये वॉर न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, ये न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। वॉर गेमिंग अलग तरीके से होती है, उसको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी छोड़ेंगे नहीं, तो न्यूक्लियर वॉर। देखिए यूएन भी डर गया। वहां से खबर आ रही है कि भाई देखिए इसको रिस्ट्रेन करो, ये करो, वो करो। अरे प्रधानमंत्री मोदी जान रहे हैं कि भाई तुम गिदड़ भभकी देना बंद करो। जहां कहीं भी तुमने छिपा रखा है अपने न्यूक्लियर वेपन को, तुमको बाहर निकालने की हिम्मत नहीं है। ये सारे लोग जो है जिस तरीके से 80-80 हजार कार पाकिस्तानियों ने, वहां की सेना ने सरेंडर किया था, इस बार 8 लाख इस तरीके से जो है सबका सरेंडर हो जाएगा। तो ये आप देखिए कि मुनीर, इसका ये पूरा गेम प्लान है और भुगतेगा इसके लिए पाकिस्तान जी, भुगतेगा पाकिस्तान। और ये बात वहां के प्रधानमंत्री को भी समझ में आ रही है। क्या किया मीटिंग में आपने देखा वो तस्वीर को, कैसे तो आर्मी चीफ बगल में बैठता है। मीटिंग जो हुई वो प्रधानमंत्री यहां बगल में भी जगह नहीं दी, तीसरी कुर्सी थी उसकी। तो इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल डिस्पेंस, ये आपस में ही लड़ना चालू हो गया है, आपस में ही कि भाई शहबाज शरीफ सोच रहा है मेरी कुर्सी तो नहीं जाएगी, कुर्सी जाएगी तो इसको ठीक करेंगे। वो अपना हिसाब किताब लगा रहा है कि भाई कैसे इसको जो है एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करके मैं इसको हटाऊं और मैं जाकर के बैठूं। तो कहने का मतलब ये है कि मुनीर प्रधानमंत्री मोदी के टारगेट पे है और पाकिस्तान मुनीर के टारगेट पे है। वो पाकिस्तान को बर्बाद करके, यही जिहादी जहनियत है कि पाकिस्तान को बर्बाद करके, कौम को खत्म करके वो एन केन प्रकारेण अपना एक्सटेंशन चाह रहा है, या फिर वो वहां पे आर्मी रूल लागू करके सत्ता के शीर्ष पे बैठना चाहता है। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान के हाथ की पुष्टि हो चुकी है। भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो पहलगाम हमले का पूरी ताकत से जवाब देगा। पूरे जड़ से अब पाकिस्तान का इलाज किया जाएगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी इतनी मजबूत नहीं है कि वो युद्ध के बोझ को उठा सके। हर बड़े देशों का पीएम मोदी को समर्थन है और इस बार पाकिस्तान का ऐसा इलाज होगा जो हर किसी की कल्पना से परे होगा और उसी की तैयारी भी की जा रही है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।